हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। इस चैप्टर में हम आज एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 में टोटल 6 क्वेश्चन हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं। हीरोन्स फार्मूला का यूज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अभी तक हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था हाफ बेस इनटू हाइट। तो जब ये फॉर्मूला हमारे पास था तो उसके बाद हमें हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने की नीड क्या पड़ी। ये फॉर्मूला जो हमारा गिवन है हाफ बेस इनटू हाइट, इसको हम वहां पर यूज करते हैं जहां हमारे पास ट्रायंगल में एक एल्टीट्यूड गिवन होता है। बट जिस ट्रायंगल में हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं गिवन होता है वहां ये फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होता है। सपोज किसी ट्रायंगल में हमको ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, जैसे एक हमारी 2 सेंटीमीटर हो गई, एक 9 सेंटीमीटर हो गई, एक 12 सेंटीमीटर हो गई। तो इस क्वेश्चन में हम अपना बेसिक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि हाइट किसको हम कंसिडर करें। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हीरोन्स, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ये फॉर्मूला उन सब ट्रायंगल में एप्लीकेबल है जहां पर आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन होती हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हैं और सब में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। तो एक बार इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। यहाँ पर एस क्या है, एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। ए बी सी क्या है, ये हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है उसकी साइड्स हैं। इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे इनका। सेमी पेरीमीटर जो कि a प्लस बी प्लस सी बाय 2 से आ जाएगा। उसके बाद हम अपने फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करके अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में s मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में s माइनस ए मल्टीप्लाइड ब्रैकेट s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय s माइनस सी। इसका मतलब सेमी पेरीमीटर माइनस साइड a, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड b, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड c। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेमी पेरीमीटर से और उसके बाद जो भी अपना अंडर रूट में आंसर आएगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला आप किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो जहां पर आपको 3 साइड्स गिवन होंगी, चाहे ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलन हो। कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें 3 साइड्स आपको गिवन है वहां पर यह फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। तो चलो एक बार आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पर हम एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड की बात कर रहे हैं। उस ट्रैफिक सिग्नल पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है और इसकी साइड दे रखी है हमको ए। तो जैसा कि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो तीनों साइड्स हमारी सेम होती हैं। तो यहाँ पर तीनों साइड जो हो गई वो हमारी हो गई ए और ए। इसके बाद हमें इस ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूला के थ्रू एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें बोला है कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो है 180 सेंटीमीटर। अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले तो हमें इसका एरिया निकालना है हीरोन्स फार्मूला के थ्रू, उसके बाद अपनी वैल्यूज पुट करके इसका एरिया फाइंड आउट कर देना है। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमें सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए और ट्रायंगल की तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमने निकाला सेमी पेरीमीटर, हमारा निकल के आ गया है 3a/2। अब इस सेमी पेरीमीटर को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और साइड्स की वैल्यू को भी इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है अंडर रूट 3a/2 ब्रैकेट में 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में वैल्यू आ जाती है a/2 अंडर रूट 3a²/4। अब इसमें हम स्क्वायरिंग करके जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है a²/4 अंडर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा एरिया निकल के आ गया है उस सिग्नल बोर्ड का। अब हमें बोला गया है कि पेरीमीटर उसका 180 गिवन है। पेरीमीटर जब 180 गिवन है तो इसका मतलब साइड्स की वैल्यू हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इसके थ्रू हमारा निकल के आ जाएगा, इसमें साइड निकल के आ गया है ट्रायंगल का 60 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है।
तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाला है। तो यहाँ पे चलो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और इसका आंसर न्यूमेरिकली फाइंड आउट कर देते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आता है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? हमें एक प्लेस दे रखा है जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होता है, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में है और उस ट्रायंगल की हमें तीनों साइड्स गिवन है। इस स्पेस को एक कंपनी 3 मंथ के लिए हायर करती है, तो हमें ये बताना है कि वो कितना रेंट उसको पे करते हैं। तो सबसे पहले रेंट पे कितना करते हैं उसके लिए इस एडवर्टीजमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए और तीनों ट्रायंगल की साइड्स चाहिए। तो 3 साइड्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो चलो एक बार हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके इसका एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि साइड ए बी सी क्या है हमारी। साइड ए हो गई 122 मीटर, साइड बी हो गई 22 मीटर और साइड सी हो गया 120 मीटर। अब हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर हमने निकाला तो हमारा आया सेमी पेरीमीटर 132। अब ये जो हमारी ट्रायंगल की साइड्स हैं और जो हमारा सेमी पेरीमीटर है, इसको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके रूट्स निकालने हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा एरिया निकल के आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो कंपनी कितना रेंट पे करती है। तो फिर हमें यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर इज इक्वल्स टू 5000। 1 मीटर के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए जो रेंट था वो 5000 था। अब ये पूरे साल का था, अब हमें 1 मंथ का निकालना है। रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर मंथ इज इक्वल्स टू 5000 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं तो उतना हमें 1 मंथ का रेंट निकल जाएगा। बट हमारी जो कंपनी है उसने कितने टाइम के लिए हायर किया था इस वॉल को हायर किया था 3 मंथ्स के लिए। तो अब हम 3 मंथ्स के लिए इसका रेंट कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल जो हमारा एरिया था उसके अकॉर्डिंग। तो रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स it will be equal to 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू जो हमारा एरिया था। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आता है 16,50,000 रुपीज। तो मतलब कितना रेंट पे किया कंपनी ने, 16,50,000 रुपीज। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगुलर शेप का स्लाइड दिया है जिसमें हमारा साइड्स हैं 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। ये जो लाइन के बीच में ट्रायंगल एनक्लोज हो रहा है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए और ट्रायंगल की 3 साइड्स चाहिए। तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर हमने निकाला 11 + 6 + 15/2 जो कि हमारा निकल के आ गया 16। अब इस 16 को हमने अपने फॉर्मूला में पुट किया अलॉन्ग विद जो हमारी साइड्स ऑफ ट्रायंगल थी। तो इसमें हमने लिख दिया 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 - 11 जो साइड 1 थी, फिर 16 - 6 जो साइड 2 थी, 16 - 15 जो साइड 3 थी। अब इसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। तो मतलब द एरिया पेंटेड इन कलर इज 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा ट्रायंगुलर शेप का स्लाइड है उसका एरिया क्या है, 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स of which are 18 and 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42। तो हमें यहाँ पर 2 साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। जब हमें 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड गिवन नहीं है बट पेरीमीटर पता है, तो हम थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी, साइड ए, साइड बी और साइड सी जो अभी हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम उसमें सीधा डायरेक्ट हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक बार थर्ड साइड निकाल लेते हैं। थर्ड साइड निकालने के लिए हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करेंगे।
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स में हमने इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद थर्ड साइड की जो वैल्यू है वो हमारी 14 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए साइड ए, साइड बी, साइड सी और सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर हमारा क्या निकल के आएगा? सेमी पेरीमीटर हमारा निकल के आया 21 सेंटीमीटर। उसके बाद हम ये सारी वैल्यूज को अपने हीरोन्स फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इस स्टेप में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 21/√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा गिवन ट्राइंगल था उसका एरिया क्या हो गया? 21/√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशियो 12:17:25 एंड पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो दिया है और उसका पेरीमीटर दिया है। उसके बाद हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमें रेशियो दिया हुआ है, सबसे पहले तो इनको साइड्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइड में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लिख देते हैं लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल बी x। तो हम पहले इनके जो रेशियो हैं उनको x सपोज कर लेते हैं। तो साइड्स हमारी कन्वर्ट होके हो जाएंगी 12x, 17x और 25x। तो ये साइड A, B और C हो गई। अब हमें पेरीमीटर दिया है 540। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो उसको यूज करके हम साइड्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x की वैल्यू आ जाती है हमारी 10 आ गया। अब हम ये जो 10 हमारा आ गया, इनको हम अपनी साइड्स के रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी साइड्स फाइंड आउट हो जाएंगी। तो पहली साइड हो गई हमारी 120, सेकंड हो गई 170, थर्ड हो गई 250। अब क्या बचा? अब सिर्फ हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है और उसके बाद इन वैल्यूज को हीरोन्स फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया 270। साइड ए हमारी 120, साइड बी हमारी 170, साइड सी हमारी 250। तो ये जो फॉर्मूला आपने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें सारी वैल्यूज को हमने पुट करा। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करा और उसके बाद लास्ट स्टेप में जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने कॉमन था उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो अब देख लेते हैं कि इसके बाद आंसर क्या आ जाए। तो आंसर हमारा इसमें से निकल के आ जाता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें बोला है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है जिसमें हमें बोला है जो इक्वल साइड है वो है 12 सेंटीमीटर की। तो सपोज कर लेते हैं ये हमारी इक्वल साइड है और टोटल पेरीमीटर है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो इसके थ्रू हम जो हमारी थर्ड मिसिंग साइड है वो फाइंड आउट कर लेंगे। 12 + 12 24, 30 - 24 विल बी 6। तो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी 6। इसके बाद हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए और तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तीनों साइड्स हमें पता है, हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे और देन हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सेम मेथड फॉलो करेंगे। तो एक बार सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि थर्ड साइड जो मिसिंग थी वो पहले हमने x लेट कर ली। पेरीमीटर हमें 30 दिया था। उसके बाद हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो उस फॉर्मूला को यूज करके हमारे पास x की वैल्यू, x मतलब जो थर्ड साइड थी उसकी वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब कुछ नहीं बचा। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करेंगे और सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा 15। सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ गया 15। हमें तीनों साइड्स चाहिए। पहली साइड 12, सेकंड 12, थर्ड 6। इन सारी वैल्यूज को हम यूज करके अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है s × s - b एंड s - c। तो सेमी पेरीमीटर की और साइड्स की वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे लास्ट स्टेप में प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारा आंसर निकल के आएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन थे जो इस एक्सरसाइज के पार्ट थे। तो आई होप आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये समझ आ गए होंगे। हीरोन्स फॉर्मूला का कंसेप्ट पता चल गया होगा। हम हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ यूज़ करते हैं, हम बेसिक एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे इसमें, ये सब आपके डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।